हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिविल लर्न विद सौरभ। सो आज हम करने वाले हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन और उसका एक कर्व भी बनाएंगे और उसमें से हम कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इन दोनों की वैल्यूज भी निकालेंगे। तो इसके लिए ये मेरा कुछ डाटा है जो मैंने यूज करके ग्राफ बनाया हुआ है। इसको हम पूरी प्रोसेस एक नई स्लाइड में आपको करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से डाटा लेंगे हम, जो शीप साइज है हमारा। आप डिफरेंट कंडीशंस के लिए डिफरेंट शीप्स भी यूज कर सकते हैं। हो सकता है आपकी शीप्स से 4.75 से ऊपर भी हो। सो देन परसेंटेज रिटेन जो हम कैलकुलेट करते हैं लैब में, वो यहाँ पर निकाला गया है। इसको भी हम कॉपी पेस्ट करेंगे। अब दो जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो होती है क्यूमुलेटिव वेट। जो भी हमारा वेट रिटेन आया हुआ है, इसका हम एक क्यूमुलेटिव निकालते हैं, जो मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे निकालें। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके हम इसका क्यूमुलेटिव निकाल सकते हैं। हमको कैलकुलेटर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्यूमुलेटिव एक्चुअली होता है जो परसेंटेज रिटेन वेट है, उन सबको हम ऐड करते रहते हैं, अपर वाले को नीचे वाले में ऐड, और फिर यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी उसको ऐड करते करते एक क्यूमुलेटिव टोटल वेट हमारा आ जाता है कि हमने कितना वेट लिया हुआ था और कितना हमारा लॉसेस है वो भी आ जाता है। तो क्यूमुलेटिव वेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर तो सेम ही रहेगा 5। नेक्स्ट में फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल्स टू दिस वन प्लस दिस वन। एंटर करेंगे तो आपका ऐड करके आ जाए। फिर हम इसको पुल करेंगे ऑल ओवर द लेंथ, तो हमारा टोटल जो भी टोटल क्यूमुलेटिव निकल के आ जाए। सो ये क्विक मेथड है जिसमें हमको कोई भी कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है परसेंटेज रिटेन। परसेंटेज रिटेन कि जो हमारा रिटेन हुआ है वो टोटल कितना परसेंट था, जो हमारा जो टोटल वेट था उसका कितना परसेंट। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल्स टू दिस वन डिवाइडेड बाय द होल, जो हमारा टोटल जो वेट था उससे। इसको ब्रैकेट में रखेंगे, देन मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये है टोटल परसेंटेज। एंड इसको हम ऑल ओवर पुल करने, अगर हम डायरेक्टली ऑल ओवर पुल करेंगे तो ये वैल्यूज हमारी एरर आ जाएगा। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए हम इस एरर को रिमूव करने के लिए इसका जो फॉर्मूला है हमने जो यूज किया था, इसमें एक चेंज करेंगे। इस वाले पॉइंट में डॉलर का यूज, यहाँ पर अगर आप डॉलर यूज कर लेंगे देन एंटर। अब आप इसको पुल करेंगे तो ये ऑल ओवर हमारा परसेंटेज रिटेन निकल के आ जाएगा। ये एरर्स डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। जैसे अभी एक एरर आया जब मैंने यहाँ पे डॉलर साइन लगा करके यूज किया, उस एरर को हटाया। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो भी डाटा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 10.5 एंड 11.2, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। बट अगर मैंने गलत तरीके से लिखा हुआ है 11.2 को, मैंने गलती से यहाँ पे एक पॉइंट और लगा दिया। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं अगर ऐड करूं दिस वन प्लस दिस वन एंटर, तो यहाँ पर एक एरर आ जाए। तो अगर कभी आपका ऐसा कोई एरर आए तो आपको इन वैल्यूज को चेक करना है कि कहीं पर आपने डॉट डबल डॉट लगा दिया हुआ है, कॉमा लगा दिया। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा परसेंटेज पासिंग। ओके, परसेंटेज पासिंग निकालने के लिए हम 100 में से इन सारी वैल्यूज को माइनस करते रहेंगे, तो खुद ही हमारा परसेंटेज पासिंग निकल आएगा। परसेंटेज रिटेन को हम 100 में से माइनस करेंगे तो परसेंटेज
पासिंग हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 100 माइनस दिस वैल्यू, एंटर, ये परसेंटेज पासिंग आ गया, इज इक्वल्स टू 100 माइनस दिस वैल्यू। तो हमको इसको पूरे में करने की जरूरत नहीं है, हम इसको सीधा अगर यहाँ से पुल करेंगे तो ये खुद ही लेके आ जाए। नाउ परसेंटेज पासिंग वन, अब जो इसके रिजल्ट्स हैं, इनके रिजल्ट्स की वैल्यूज हम निकालेंगे कि वैल्यूज कैसे आई। इसको इग्नोर कीजिए, उससे चलो ये भी बता दूंगा मैं कि ये मैंने क्यों लिखा हुआ है। ओके, यहाँ से हम ग्रेवल सन एंड फाइन्स की जो वैल्यूज होंगी वो हमने निकाल ली है। यानी कि जो D60 से ऊपर जो पार्टिकल्स होंगे वो ग्रेवल में आएंगे, D30 से ऊपर जो होंगे सैंड, एंड D10 से नीचे जो होंगे वो फाइन में हमारे आ जाएंगे। सो पेस्ट कीजिए। एक्चुअली हम जो ग्रेवल्स जो हम कंसिडर करते हैं, जो हमारे डाटा है, इसमें जो हमारी ये वैल्यूज रहेंगी, मैं दोबारा से उधर निकाल के दिखा, ये जो वैल्यू रहेगी हमारी, ये परसेंटेज रिटेन, हमारा परसेंटेज रिटेन वैल्यू है, यही हमारी D60 की वैल्यू होगी। मीन्स जो ग्रेवल की वैल्यू होगी परसेंटेज रिटेन में, वो हमारा ग्रेवल के अंदर आ जाएगा 0.5। ये मैंने डाटा थोड़ा चेंज किया हुआ है, क्योंकि जो जो मेरा डाटा था एक्चुअल मेरी रिसर्च से रिलेटेड था, जो कि इस वाली पोर्शन में रखा हुआ है मैंने, जो मैं शो नहीं कर सकता। तो मैंने डाटा थोड़ा सा चेंज किया, इस वजह से यहाँ पे ये चेंजेस में करना रह गया, तो इस वजह से यहाँ पे वैल्यूज गलत दिखा रहा है आपको, इसको आप हटा ही सकते हैं वैसे। इसकी जरूरत है नहीं वैसे। तो फॉर माई फ्लैग पर्पज की वजह से मैं अपना जो रिसर्च डाटा है उसको शो नहीं कर पाऊंगा। तो आपको सिर्फ एक प्रोसेस जाननी थी, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बनाया। तो यहाँ पर जो परसेंटेज साइंस वैल्यू रहेगी वो रहेगी 2 पॉइंट सॉरी फाइन में 2.3, ये वाली वैल्यू। और इनके जो बीच की वैल्यू रहेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो 100 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारी परसेंटेज सेंट आ जाएगी। वैसे इसका कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, बट मैं फिर भी करके दिखा रहा हूँ। 100 माइनस दिस वन प्लस दिस वन, तो ये आपका परसेंटेज सेंट है। तो मेन जो चीज है वो है D60, D30 एंड D10। इन वैल्यूज को निकालने के लिए हम देखेंगे कि परसेंटेज पासिंग में जो 60% है वो कहाँ पर लाई करता है, वो 15 और 68 के बीच लाई करता है। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो होता है ट्रेंड। ट्रेंड कमांड डाल के फर्स्ट हम जो वैल्यूज डालेंगे वो हमारी रहेगी रिसीव साइज। 15 टू 68 के बीच हम जो सी यूज कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, यहाँ पर जो परसेंटेज पासिंग है इनको सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, एंड 60% के लिए हम निकाल रहे हैं, D60 की वैल्यू निकाल रहे हैं, 60 देन एंटर। तो ये जो वैल्यू है आपकी वो D60 की वैल्यू आ गई है। नाउ D30 की वैल्यू निकालने के लिए हम सेम प्रोसेस करेंगे। D30 भी हमारा 15 और 68 के बीच में लाई करेगा, सो इज इक्वल्स टू ट्रेंड इन, सेम वैल्यूज आ जाएंगी, कॉमा, यहाँ पर भी सेम वैल्यूज आ जाएंगी, कॉमा, 30 एंटर। सो ये D30 की वैल्यू आ गई। अब हम D10 की वैल्यू निकालें। D10 की वैल्यू निकालने के लिए भी सेम प्रोसीजर है, ट्रेंड कमांड डालो, ट्रेंड कमांड डालने के बाद इसमें जो वैल्यूज आएंगी, अब ये 2 से 15 के बीच में लाई करेगा 10%, तो ये वैल्यूज हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, ये वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, 10
निकाल रहे हैं, ये सारी वैल्यूज निकल के आ गई। अब ग्राफ प्लॉट कैसे, ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे और उसमें ये वैल्यूज को कैसे शो करेंगे। अब सबसे पहले हम सी यू और सी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सी यू और सी सी की वैल्यूज का फॉर्मूला ये होता है, इसको हमने कॉपी किया, पेस्ट। ओके, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करके सी और सी सी की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, फिर कर्व देखते हैं कि कैसे बनता है। तो इक्वल्स टू D60/D10, D60 आपका ये रहा, डिवाइडेड बाय D10। ओके, सीधी सीधी वैल्यू निकल के आ जाएंगी। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। D30 का स्क्वायर को हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू D30 के स्क्वायर को हम 2 बार मल्टीप्लाई, स्क्वायर है तो 30 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय D60, ओके, मल्टीप्लाई बाय D10। इनको ब्रैकेट्स में रख लो ताकि आपके कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। ओके, देन एंटर। तो सी यू और सी सी की वैल्यूज आ जाएंगी। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करें, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में यहाँ पर ग्राफ की डिफरेंट शेप्स हैं, मैं ये शेप सेलेक्ट करता हूँ और इसमें हम ऐड करेंगे डाटा, सेलेक्ट डाटा करेंगे। सेलेक्ट डाटा करने के बाद हम प्लस का साइन बना होगा उसमें जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ओके। सो एक्स एक्सिस में जो वैल्यूज आएंगी वो रहेंगी हमारी सीप की साइज। ओके, पेन नहीं लेना है, ओनली यहाँ तक वैल्यू जाएंगी, क्योंकि हम जो वाई एक्सिस में जो हम वैल्यू लेंगे वो परसेंटेज पासिंग लेंगे, तो पेन में लास्ट में ही 0 ही आ जाता है इसकी। सो यहाँ पर हम परसेंटेज पासिंग वाली वैल्यू लेंगे, उसको ओके कर दीजिए, एक कर्व बन के आपके पास आ जाएगा। अब इस कर्व को सबसे पहले तो इसको रिमूव कर दीजिए क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस कर्व को हम ये जो नीचे पार्टिकल साइज है, जो हमारा सीप साइज है, सॉरी, सीप साइज को हम लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए इसमें डबल क्लिक करके एक्सिस में जाएंगे, इसमें एक ऑप्शन होता है लॉगरिथमिक स्केल। सो ये लॉग के फॉर्म में हमारा स्केल बन के आ गया। लॉग के फॉर्म में आ गया, बट हम इसको रिवर्स फॉर्म में कर, इसी में फॉर्म भी रख सकते हैं, बट रिवर्स फॉर्म में ज्यादा क्लियरली शो होता है, ज्यादा समझ में आता है, इसलिए हम इसको रिवर्स फॉर्म में करेंगे। डबल क्लिक करके एक्सिस में जाएंगे और इसको वैल्यू इन रिवर्स ऑर्डर। ओके, जो ग्राफ है इस तरीके से बन के आया। अब जो हमारा परसेंटेज पासिंग वाला कॉलम था, इसको भी हम सेंटर से हटा के इस साइड ले आएंगे, जिससे कि हमारा ग्राफ और सही लगे। तो इसके लिए हम लेवल्स में जाएंगे, लेवल्स में यहाँ पे नेक्स्ट टू एक्सिस की जगह पे हाई को सिलेक्ट करेंगे, तो वैल्यू इधर आ गई। ओके, सो ये ग्राफ बन के रेडी हो गया। अब इसमें हमको सी यू और सी सी की वैल्यूज को इसमें शो करना है, हम एक लाइन से इनको शो करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि हमको इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स में क्या रहेंगे और वाई में क्या रहेंगे, और इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की ये पॉइंट क्या रहेगा। सो इसके लिए हम जो सिलेक्ट करते हैं, हम पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स करेंगे, तो 10 एंड 60, 10 नाउ जहां पर ये लाइन जाके मिलेगी, उस लाइन के कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पे शो करेंगे। सो इसके कोऑर्डिनेट्स जो हो जाएंगे, इस वाली लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे
एक तो ये रहेगा कि x में कितना जाएगा और y में। तो x में ये वैल्यू जो होगी हमारी D60, जो हमारी D60 की वैल्यू है उसके बराबर ही यहाँ पे जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, इज इक्वल टू ये सिलेक्ट कर लेंगे। लाइन की जो दूसरी कोऑर्डिनेट्स होगा वो 60। नाउ ये तो एक लाइन की कोऑर्डिनेट्स होगी, जो अब ये लाइन जाएगी ऊपर, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, ये वैल्यू यानी कि D60 इक्वल्स टू D60 एंटर। ये जो वैल्यू रहेगी y में, यहाँ से ये लाइन ऊपर को जाएगी तो यहाँ पर y की वैल्यू रहेगी 0 इक्वल्स टू, सॉरी रहेगा 0। ओके, अब यहाँ पर जो ऊपर जो लाइन आएगी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, ये कोऑर्डिनेट्स रहेंगे आपके ये वाले, इक्वल्स टू D60 को सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, एंटर, इक्वल्स टू एंटर, इसको सीधा 60 ले लो, ये सीधा 60 पे आ जाए। ओके तो ये एक लाइन के कोऑर्डिनेट्स तो हो गए, बट इसके बीच में हम कुछ ग्रिड्स भी ऐड करते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड माइनर ग्रिड्स आएगा लिखा हुआ, जिससे कि आपकी माइनर ग्रिड्स बन के आ जाए। ओके, सो अब आपको इसमें वैल्यूज को जो वैल्यूज हैं इनको लाइन के फॉर्म में शो करना है, D60, D30 और D10 की। इसके लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करके सेलेक्ट डाटा में जाएंगे, ऐड करेंगे, एक्स एक्सिस में आपकी ये वैल्यू आ जाएंगी, ऐड करेंगे, एक्स एक्सिस में आपकी ये वैल्यू आ जाएंगी, वाई एक्सिस में ये वैल्यू आ जाएंगी। ओके करेंगे तो आपकी एक लाइन बन के आएगी। इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए ये डाटा यूज करें, सेलेक्ट डाटा। इस एक्सेस में आप ये डाटा सेलेक्ट करेंगे और वाई एक्सेस में ये डाटा सेलेक्ट करेंगे, तो आपको एक लाइन यहाँ पर बनी आ जाएगी। सो ये D60 को रिप्रेजेंट करती हैं जो दो लाइन्स। इस तरीके से D30 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम यहाँ पे बताएंगे आपको। तो ये वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि ये जो चीज है x और y में ये दोनों वैल्यू सेम ही रहेंगी। अगर हम 60 की वैल्यू निकालेंगे तो हमें 60 आ जाएगा, 30 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 30 आ जाएगा। तो ये 10 प्लस 30, देन यहाँ पर आपकी D30 की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर 50। ओके, देन यहाँ पर फिर से D30 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर 0, 60 एंड D30। ओके, तो इसको भी प्लॉट करेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करके सेलेक्ट डाटा, ऐड, एक्स एक्सिस में ये वैल्यूज, वाई एक्सिस में ये वैल्यूज। ओके, ये लाइन बन के आ गई। फिर से राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट डाटा, फिर से ऐड करेंगे, एक्स एक्सिस में ये वैल्यूज, वाई एक्सिस में ये वैल्यूज। ओके, सॉरी, यहाँ पे 60 की जगह पे हमको 30 लिखना था। ओके, तो ये खुद ही आपका ग्राफ बन के आया, जहाँ जहाँ 60 है वहाँ पर 30 आ जाएगा। अगर हम यही चीज अगर हम D10 के लिए करेंगे तो ये वैल्यू सेम रहेगी, ये वैल्यू आ जाएगा 10, ये भी 10, ये 0, ये 10 और ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी आपकी D10 की। ओके,
सो सारी वैल्यूज आ गई हैं। फिर से हम ऐड करेंगे सेलेक्ट डेटा, वाई एक्सिस में ये आ जाएगा। वाई एक्सिस में आ गया, एक्स एक्सिस में ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो एक लाइन बन के आ जाएगी यहाँ पर जो कि आ चुकी है। और हम इसको फिर से ऐड करेंगे, एक्स एक्सिस में ये वैल्यू, वाई एक्सिस में ये वैल्यू। सो कुल मिला के ये है कि आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं जब भी आप कोई भी एक्सेल में ग्राफ बनाएंगे। ये सारे कैलकुलेशन सीधा फॉर्मूला यूज करके हम एक्सेल में बना सकते हैं। सो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके हम शो कर सकते हैं। और जैसे कि आपको ये सारी प्योर ब्लैक में नहीं दिख रही होंगी, जब हम इसको वर्ड में ट्रांसफर करते हैं तो ये थोड़ा सा डल कलर लगता है। तो इसमें हम टाइम्स न्यू रोमन पे इसको रखेंगे और इसको प्योर ब्लैक में कन्वर्ट कर लेंगे। ये चीज यहाँ सेलेक्ट करके इसको भी प्योर ब्लैक में कन्वर्ट कर लेंगे। देन हम इसमें कुछ इसके टाइटल्स को लिखने के लिए कि ये क्या चीज है, तो यहाँ पर एक्सेल टाइटल्स को ऑन कर लेंगे। ये जो पोर्शन है ये हमारा है परसेंटेज पासिंग, परसेंटेज पासिंग। ये है हमारा पार्टिकल साइज, यानी कि सीप साइज की बात है। ये पार्टिकल साइज है इन mm। ओके, तो ये रेडी हो चुका है। और आप इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक टाइटल जिसमें कि लिखा हो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का। सो यहाँ पर आप क्लिक करके चार टाइटल पे क्लिक करेंगे तो ये बन के आ जाएगा। आप यहाँ पर आप लिख लीजिए पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ओके, ये कर्व बन के आ गया। आप इसको कॉपी पेस्ट करके आराम से अपने एक्सेल अपने वर्ड में लिख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पर कोई दिक्कत हो, तो आप मेरे को मेरे कमेंट में बता सकते हैं। और इनको इनका साइज भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। कि साइज को इंक्रीज करने के लिए होम पे जाइए, इनको थोड़ा बड़ा करना है बड़ा कीजिए, जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए उस फॉर्मेट में आप रख सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर ये चीज डल है थोड़ी सी, अगर ये आपको क्लियरली ब्लैक नहीं दिख रहा तो आप यहाँ से जाके इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जो भी डाउट्स हैं आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये मेरा पहला वीडियो है, तो अगर कोई वैसे टेक्निकली तो मैंने इसमें जो भी आपको बताया है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कहीं भी साउंड की प्रॉब्लम आ गया हो या फिर मेरी बात करने के तरीके में कुछ डिफरेंट हो तो उसके लिए मैं इम्प्रूव करूंगा। और अपने क्वेश्चंस डालिए, मैं पक्का उस पर नई वीडियो बनाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो क्या बनानी है वो भी आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।